चरणों पर भस्म रमाऊंगा। जोगी बनकर माला लेकर रघुनंदन के गुण गाऊंगा। संन्यास धर्म के साथ साथ भक्त का धर्म निभाऊंगा। तुम्हारी क्या सम्मति है? मेरा विचार ऐसा है, मजा चखा दूं इसको मैं, जंजीरों में कटवा के कैद करा दूं इसको मैं। सीता बदले में जाएगा, बदले में जेल में जाएगा। हाँ हाँ कहो। राजा सुग्रीव जैसे सूरवीर ज्ञानी के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैदान में लड़काते हैं, जब वे घेरने में आया तो कुछ चिंता की बात नहीं। यहाँ कोई भेद की बात नहीं। जब धोखे से लड़ने आया है तो तब भी उससे मारने के लिए लक्ष्मण का एक ही बार काफी है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, शायद आता हो मिलो तो। मुमकिन है यहाँ वो आता हो, मैदान में सुलह करने को, या हमारे पास आने का, वह पास हमारे आता हो, या आगे से गड़बड़ी और सड़क नहीं आता हो। धन्य हो जामुन, तुमने अच्छी नीति विचारी है। शरणागत को निर्भय करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरी शरणागत हो, जो तन मन धन से आनंद होवे। मैं उसका सच्चा संगी हूँ जो जन मेरी शरणागत हो। गर्व शरण मेरी आया है तो प्राण की नाई रखूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। लक्ष्मण की नाई रखूंगा। जाओ हनुमान, उसे आदरपूर्वक ले आओ। जो आज्ञा महाराज। शरण किस के न जाऊं।
श्रवण सुयस सुनी आए हो, प्रभु भंजन भयवीर, त्राहि त्राहि आरती हरो, शरण सुखद रघुवीर। लंका के स्वामी विभीषण सब कुशल से तो है, किस कारण यहाँ आना हुआ? महाराज के चरणों के दर्शन पाकर रोम रोम सब आनंद से भर गए। इसके सिवा मुझको अब क्या चाहिए? भाई यह तो बताओ कि इतने सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हैं? क्या कहूंगा, किस प्रकार मैं लंका में रहता था। कष्ट उठाकर किसी तरह सब जुल्मों को सहता था, पर अब तो निर्भय हूं स्वामी। स्वामी शरण प्रभु की आकर चिंता अब सारी दूर हुई। प्रभु चरण का दर्शन पाकर तुम चिंता न करो विभीषण, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम आज से मेरे सखा हो, जो इच्छा हो उसको मैं पूर्ण करूँ। ना, आज मैं कृतार्थ हुआ। अब केवल यही प्रार्थना है कि शरणागत की बाह पकड़कर उबारो। धन धाम छुटा, परिवार छुटा, कुछ इसकी मुझे न चिंता है। कुछ चाह बीच में और भी थी, अब उसकी भी नहीं इच्छा है। यह धूल चरण की सर पर है, मैं सेवक होकर पास रहूं। बस भक्ति का वरदान मिले, प्रभु चरण कमल का दास रहूं। अच्छा विभीषण, ऐसा ही होगा। यद्यपि तुमको इच्छा नहीं, परंतु मेरा दर्शन अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता। जाओ हनुमान, समुद्र का पानी लाओ। जो आज्ञा महाराज। समुद्र पार में कई दिन बीत गए, लंका का कोई समाचार नहीं आया। लंका के सभी फाटक बंद हैं। क्या कारण है? जो रावण युद्ध के लिए नहीं आता। महाराज,
रावण साधारण नहीं है, बड़ा नीतिज्ञ और विद्वान है। दरवाजे बंद है तो यह ना समझिए कि वह डरता होगा। मंत्रियों सेनापतियों से सलाह करता होगा। नीति यही है कि शत्रु को प्रबंध करने की मोहलत दीजिए। भाई मोहलत की राय तो ठीक नहीं है। सीता माता की एक एक घड़ी एक एक वर्ष के समान बीत रही है। हम वृक्षावान पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। क्षण भर में द्वार कपाट तोड़ समुद्र में बहा देंगे। जब रात महल तोड़ेंगे तो रावण घबराएगा, सीता को हमें दे जाएगा या रण में लड़ता आएगा। मालूम हो जाएगा जो उसके जी के अंदर है। यदि किसी प्रकार की संधि हो तो यह विचार अति सुंदर है। इस मरने मिलने से पहले समझाना उसको बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात जाने की, बस एक बार तुम्हें वहां पटरी गांव जाने की। बस इसी पर एक तारो लड़ा है और यही एक बहादुर है। इसलिए इस बार अंगद को भेजिए। यह भी इसके लिए योग्य है। अंगद, तुम मुझको पुत्र के समान प्रिय हो, इसलिए भेजते हुए डरता हूं। दूसरी बात, एक राजपुत्र को दूध का काम देते हुए सक जाता हूं। अब तुम ही अपना विचार प्रकट करो। महाराज, आप जब काम करेंगे, यह शरीर काम में आए तो अहोबात। मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए। जिस पर आपकी कृपा होगी, वह पाताल तक कर सकता है। वालों की निशानी क्या है? वो जिससे कार्य जलाकर का, इससे बढ़कर कार्य नहीं। आज आपका तू भले इसमें कुछ 36 साल नहीं, यह सब पीछे मालूम होगा। मैं लायक या लायक हूँ, आप जाओ, जल्दी जाने को हमारी बात सुनो, उसको सीधे रास्ते लगा लाना।
बल भी अपना दिखलाना। युवराज जहां तक संभव हो सब रफा दफा करके आना। भाई, एक संदेश हमारा भी रावण से कह देना। मैं मूर्ख और दीवाना हूं, वह सब बात समझता है। अब देखूं लंका नगरी की किस ढंग से रक्षा करता है। यह अच्छी तरह जना देना उस अभिमानी रावण के लिए बस रहेगा एक विभीषण ही।